नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि देवताओं के गुरु बृहस्पति, जिसको गुरु भी बोलते हैं, जुपिटर भी बोलते हैं, वो जातक की जन्म कुंडली में प्रत्येक राशि में किस राशि में विराजमान है, उसके अनुसार जातक को क्या फल देंगे। देखिए, गुरु ज्ञान के कारक, समझदारी के कारक, असूलों के कारक, आदर्शों के कारक, धन के कारक, संतान के कारक, स्त्री की कुंडली में पति के कारक, समाज में प्रतिष्ठा के कारक, आदर के कारक, लोकप्रियता के कारक। गुरु की राशि में कोई भी ग्रह अगर अच्छा फल ना दे तो अधिक बुरा फल भी नहीं देता, सिर्फ बुध को छोड़कर, क्योंकि गुरु की राशि मीन में, बुध नीच के हो जाते हैं 12 नंबर राशि के, इसलिए थोड़ा जातक को मानसिक चिंता देते देखे गए हैं। इसके अलावा भाई एक बात और है, गुरु अपने घर में हो, यानी धनु राशि में हो या मीन राशि में हो, तो अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि भी न पड़ रही हो, दो शर्तें हैं, अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि न पड़ रही हो, तो उस भाव से संबंधित जातक के जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। आइए प्रत्येक राशि के अनुसार चर्चा करते हैं कि गुरु क्या फल देंगे। सबसे पहले मेष राशि, 1 नंबर की राशि हो, कुंडली के किसी भी भाव में 1 नंबर की राशि में गुरु विराजमान हो मेष राशि में, तो भाई धन पैसे के लिए अच्छा फल देगा, जातक विद्वान होगा, शिक्षा के लिए भी अच्छा है, मंगल के घर में गुरु विराजमान होंगे। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जरूरत से अधिक विनम्र मत बने, लोग आपको यूज करेंगे। मंगल के घर में गुरु जातक को अचानक ही अहंकार दे देगा और अचानक ही साहस दे देगा, और अति उत्साह में लिया गया निर्णय जातक के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए भाई उत्साह में, अधिक साहस में कोई निर्णय ना ले। गुरु सेनापति के घर में कई बार जातक किसी चीज की बच्चों के जैसे जिद कर लेता है कि मैंने तो ये कार्य करना ही करना है, और गुरु की जिद जातक को कई बार बहुत महंगी पड़ती है, बहुत नुकसान होता है। इसलिए किसी काम को जिद के कारण ना करें कि उसने किया है, उसने ऐसा बोल दिया, मैंने करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। यानी किसी कार्य को अपनी इज्जत का सवाल मत बनाएं, अपना प्रेस्टीज इशू आप मत बनाएं। इसके अलावा गृहस्थ जीवन अच्छा रहता है, तकरीबन 90% गृहस्थ जीवन आपका अच्छा रहेगा। लेकिन बीच में एक मौका आएगा कि दोनों के बीच गलत फहमियां पैदा हो जाएंगी, किसी ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति के कारण, खासतौर पर स्त्री के कारण, जो पुरुष के जीवन में अपनी एंट्री करना चाहेगी, नाजायज तौर पर एंट्री करना चाहेगी। पुरुष का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि गुरु आदर्शों पर चलाता है, लेकिन अपने आप
जातक के जीवन में घुसने की कोशिश करेगी, जिसके कारण जातक का गृहस्थ जीवन भाई थोड़ा उस समय अपसेट रहता है। तो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जीवन साथी भी समझे जिसकी कुंडली में मेष के गुरु हैं कि गलत फहमी में मत पड़े और प्रैक्टिकल रहें, भावनात्मक होकर अपना गृहस्थ जीवन में कोई खटास ना लेकर आए। वृषभ राशि पर आते हैं। 2 नंबर राशि में गुरु हो, कुंडली के किसी भी भाव में 2 नंबर की राशि में हो, तो 2 नंबर की राशि वही शुक्र की है। दैत्यों के गुरु है शुक्र। दैत्यों के गुरु के भाव में देवताओं के गुरु विराजमान हो गए। अच्छा है, किन बातों के लिए? जातक को अच्छी शक्ति देगा, उसके पास पावर होगी अपना कार्य करवाने की और दूसरों का कार्य करवाने की। मगर एक दैत्यों का गुरु है, एक देवताओं का गुरु है, तो अंदर ही अंदर दुश्मनी करेंगे, बाहर से शो नहीं होने देंगे, अंदर ही अंदर दुश्मनी करेंगे, जिसके कारण जातक के जीवन में पैसों के कारण उतार चढ़ाव आएंगे, या एक बार झूठा इल्जाम लगेगा। जो कार्य जातक ने नहीं किया होगा उसका इल्जाम लगेगा, जिसके कारण जातक को मानसिक चिंता होगी। कोई अधिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन मानसिक चिंता बहुत होगी। जातक सच्चाई पसंद और न्यायप्रिय होगा। जीवन में घर का सुख अच्छा होगा, वाहन का सुख अच्छा होगा, मगर भाई कमी किस चीज की होगी? संतुष्टि की होगी। यानी संतुष्टि का लेवल बहुत कम देखा गया है जब शुक्र के घर में गुरु विराजमान हो जाते हैं। जातक का कोई प्रेम संबंध चल रहा हो तो उसको गुप्त रखने की जातक पूरी कोशिश करता है कि किसी को पता ना चल जाए, मगर भाई उजागर हो जाएंगे और तब भी सिर्फ मानसिक अशांति ही देंगे, बदनामी से तब भी बचा लेंगे, क्योंकि दोनों शुभ ग्रह हैं। इसके अलावा अपने मुख पर जितना भोलापन रखोगे आप, उतनी ही तरक्की करोगे। दिल में कुछ भी हो, चाहे दुश्मन आपके सामने हो, उसके सामने भी मुख पर भोलापन रखिए तो जीवन में तरक्की करेंगे। मिथुन राशि में गुरु विराजमान हो जाए भाई, तो मिथुन राशि बुध की है। राजकुमार के घर में गुरु विराजमान हो गए। आमतौर पर जातक का भाग्य साथ देता देखा गया है। जातक के मित्र अच्छे होते हैं और हर क्षेत्र के लोग जातक के मित्र होते हैं। जीवन में 40 वर्ष की उम्र के बाद एक बार डाउनफॉल आता है, सेहत में आ जाए, अचानक ही कोई बीमारी आ जाए बड़ी, या पैसों के मामले में आ जाए। लेकिन भाई तब आपको दलेरी दिखानी है, साहस दिखाना है, अधिक चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये डाउनफॉल टेम्परेरी होगा, कुछ समय के लिए होगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अगर मिथुन राशि में गुरु हो तो जीवन में जितनी शांति की कामना करोगे कि मेरा जीवन शांत रहे, उतने ही आप चिंतित रहोगे। अपने आप को रफ एंड टफ बनाए कि किसी की बात का अधिक असर ही ना हो आप पर, इस तरह का बनाए अपने आप को। अगर आप घर में सबसे बड़े हैं तो गुरु अच्छा फल देगा। अगर सबसे बड़े नहीं है तो अपने आदर्शों के कारण आपकी इज्जत तो बहुत होगी समाज में, लेकिन आदर्शों के कारण कई बार थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी लोगों की नजर में अच्छा बनने के चक्कर में कई बार नुकसान उठाना
पढ़ सकता है। इसके अलावा मिथुन राशि में गुरु हो तो वाणी आपकी बहुत अट्रैक्टिव होगी, अच्छी होगी। जो धार्मिक प्रवचन करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, दूसरों को उत्साहित करने वाले वीडियो बनाते हैं, जब बड़ी बड़ी स्टेजों को संचालित करते हैं, जो गायक होते हैं खासतौर पर धार्मिक, या गायक जो पुराने जो हमारी गायकी चली आ रही है उसको आगे बढ़ाते हैं, इन क्षेत्रों में जातक बहुत अधिक सफलता हासिल करते देखे गए हैं जिनका मिथुन राशि में गुरु होता है। आगे चलते हैं गुरु की उच्च राशि पर, कर्क राशि में गुरु। चंद्रमा के घर में, रानी के घर में गुरु विराजमान हो गए, उच्च के हो गए तो ज्ञानवान बहुत होगा जातक, बुद्धिमान बहुत होगा, कूटनीतिक होगा, सुखी जीवन होगा। धीरे धीरे जीवन में सभी सुख आराम प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति के लिए भी भाई जी अच्छा योग है, कोई शुभ प्रभाव ना हो, बहुत अच्छा योग है। अगर लग्नेश और दशमेश इनकी पोजीशन थोड़ी सी भी मजबूत हो तो जातक अच्छा सरकारी पद प्राप्त कर लेता है, या राजनीति के क्षेत्र में जातक का अच्छा नाम होता है, समाज में अच्छी मान इज्जत। और इसके अलावा सभी कार्य जातक पूर्ण रूप से मर्यादा में करना चाहता है और बदनामी से बहुत घबराता है। बदनामी से अधिक मत घबराना भाई, नहीं तो जीवन में आप पूर्ण सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। रिस्क लेना पड़ेगा। बदनामी का अगर अधिक डर बैठ गया, फोबिया बैठ गया आपके दिमाग में, तो वो आपकी सफलता के लिए थोड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। जितनी धार्मिक यात्राएं करेंगे आप, उतना ही आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो समय समय पर किसी धार्मिक स्थान पर विजिट करते रहें, यात्राएं करते रहें। अगली राशि पर आते हैं, सिंह राशि में गुरु विराजमान हो। सिंह राशि का मालिक सूर्य, राजा के घर में गुरु विराजमान हो गए तो जातक का बड़े बड़े लोगों से उठना बैठना होगा। जातक अच्छा प्रबंधक होगा, यानी किसी फैक्ट्री में जीएम वगैरह हो तो जातक को पता होगा कि किससे कैसे कार्य करवाना है, किससे किस समय कौन सी बात करनी है, और अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस से करेगा, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में बहुत कामयाब होगा। शिक्षा के लिए भी ये योग अच्छा। सूर्य के घर में गुरु हो तो भाई कानून के क्षेत्र में रुचि अवश्य रखना। वकीलों से दोस्ती भी रखनी आपके लिए शुभ होगी, क्योंकि कानून आपके बहुत काम आएंगे जीवन भर। आप बुद्धिमान बहुत हैं, गुणवान बहुत होते हैं, मगर जितने गुण होंगे उसके अनुसार जीवन में तरक्की थोड़ी कम मिलेगी। राजा और गुरु का संबंध जब बन जाए तो जो भी आपका रोजगार है, बिजनेस है, नौकरी है, राजनीति है, तो थोड़े उतार चढ़ाव तो आएंगे, क्योंकि गुरु साथ में हो तो राजा अपने आप को अधिक कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, थोड़ा सा अशांत रहता है, इसलिए थोड़े उतार चढ़ाव तो आएंगे। जब आप अपने कार्य क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार फैसला नहीं लेंगे, अपने असूलों पर बदनामी के डर से फैसला नहीं लेंगे कि लोग क्या कहेंगे, मगर भाई कई बार इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी आपके जीवन में कि होशियारी
करनी पड़ेगी, चालाकी करनी पड़ेगी, किसी को धोखा देना पड़ेगा। मगर एक बात का ध्यान रखना, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को धोखा नहीं देना। बाकी साम दाम दंड भेद अपने कार्य क्षेत्र में जो भी आपको उपयोग करने पड़े उसका उपयोग आप कर सकते हैं। छठी राशि पर आते हैं, कन्या राशि में गुरु विराजमान हो। तो भाई आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी आप मत बनिए। अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन पर कंट्रोल रखें। जितना ईश्वर ने दिया है पहले उसका सुख ले लें और उसके बाद अधिक पाने की कोशिश करें। जितना आप संतुष्ट रहोगे उतना ही आप जीवन में सफल रहोगे। किसी दूसरे के कार्य में गलतियां ना निकालें। चाहे आपके अंदर ही कोई कार्य कर रहा हो, अधिक गलतियां ना निकालें। फिजूल की दुश्मनी अपने गाल डालोगे। नुक्ताचीनी कम करें। जहां तक हो सके प्रेम संबंधों से दूर रहें। अगर प्रेम संबंध है तो अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल रखें और पूरा सतर्क रहें कि आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपको जूझ तो नहीं कर रही। पूरी सतर्कता बरते प्रेम संबंधों में। ज्ञान और बुद्धि का संबंध है। गुरु ज्ञान का कारक, बुद्ध बुद्धि का कारक। इसलिए जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, अभी सेट नहीं हुए, किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत कीजिए और बड़े से बड़ा एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। जो बिजनेस करते हैं, जो आपके दिमाग में आइडियाज है, जो व्युत्पत्ति आप बनाते हैं, उसको लागू करने का साहस रखिए। पूर्ण रूप से लागू कीजिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी। एक बात और देखी गई है कि भाई अगर कन्या राशि में गुरु हो तो जातक अपने माता पिता से अधिक तरक्की करता है। माता पिता से अधिक नेम एंड फेम, मान सम्मान और नाम होता है उसका सोसाइटी में। तुला राशि पर आते हैं। तुला राशि में गुरु विराजमान हो जाए तो भाई सबसे पहले मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, इसको नोट कर ले। गुप्त प्रेम संबंध, बड़े व्यक्तियों से गुप्त रिलेशन, गुप्त संबंध होंगे आपके। और जब तक ये गुप्त रहेंगे आपके बहुत काम आएंगे। जिस दिन इसके बारे में दूसरों को पता चल गया उस दिन से ही आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। आपका भाग्य आपका साथ कम देगा। अपने जीवन साथी को भी अपने संबंधों के बारे में नहीं बताना। आप मन से भी सुंदर हैं और तन से भी सुंदर हैं। जरूरत से अधिक सच्चाई पसंद मत बनिए। हर कार्य एक लिमिट में अच्छा लगता है, सच्चाई भी एक लिमिट में अच्छी है। आवश्यकता से अधिक सच्चाई पसंद बनोगे तो नुकसान में रहोगे। मित्रों में आप लोकप्रिय हैं। दूसरों को सम्मोहन करने की शक्ति है आप में, इसलिए आपके मित्र बहुत होंगे। ऑपोजिट सेक्स के लोग भी आपकी सहायता करेंगे जब आपको किसी चीज की जरूरत होगी। अहंकार नहीं करना, बिल्कुल अहंकार को जीरो कर दीजिए। जितना अहंकार कम करेंगे उतना ही समाज में इज्जत मान सम्मान मिलेगा। जहां मैं आ गया वहीं आपकी बेइज्जती होनी शुरू हो जाएगी। जरूरत से अधिक दान नहीं करना। जितनी क्षमता है उतना ही दान करना है
और गुप्त दान करना है। दिखावे के लिए कभी कोई दान नहीं करना। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपना अहंकार सेटिस्फाई करने के लिए कभी कोई दान नहीं करना। वृश्चिक राशि पर आते हैं। अष्टम राशि, 8वीं राशि में गुरु हो, कुंडली के किसी भी भाव में हो, तो भाई अपने मन पर कंट्रोल रखें। आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं चलेगा। झगड़ा किसी से नहीं करना। वाणी का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना है, नहीं तो किसी से तर्क वितर्क हो गया, कोई उल्टी सीधी बात आपने बोल दी, पूरी उम्र भर दूसरा आपको सुनाएगा कि जी आपने ये बोला था। दुश्मनों से अपने बल का प्रयोग नहीं करना, बुद्धि का उपयोग करें। शत्रुओं का नाश करने के लिए बुद्धि का उपयोग करें। गृहस्थ जीवन में, शादीशुदा लाइफ में एडजस्टमेंट से चलें। और शादी के बाद कोई भी एक्स्ट्रा मार्टियल संबंध ना हो, यानी शादी के बाद पर स्त्री पर पुरुष से कोई भी संबंध ना रखें। गुरु वृश्चिक राशि में हो तो सेक्स में संयम रखें, नहीं तो सेहत खराब होगी। और भाई बाहर तो बिल्कुल सेक्स नहीं करना, कोई बड़ी बीमारी लग सकती है, बदनामी हो सकती है। इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, वृश्चिक राशि में गुरु हो, जिसकी तरक्की देखकर ईर्ष्या करोगे वह बंदा बहुत अधिक तरक्की करेगा। जिसको बद्दुआ दोगे उसका भाग्य चमकेगा। इसलिए किसी को बद्दुआ नहीं देनी, किसी की तरक्की देखकर जलना नहीं है। अपने आप को बड़ा बनाइए, दूसरे की लाइन को छोटा कर कर अपनी लाइन बड़ी नहीं करनी। जैसे ये रेखा है, इसको काट कर अपनी रेखा बड़ी नहीं करनी, खुद इससे बड़ी रेखा खींचिए, तब आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकोगे। इसके अलावा जो आपकी संतान है उससे अधिक नुक्ताचीनी नहीं करनी, ना ही संतान से अधिक उम्मीदें, अधिक एक्सपेक्टेशन रखनी है, तो संतान का सुख भी मिलेगा। अगर आप कहें कि संतान मेरे कहने पर चले बिल्कुल ही और उम्मीदें बहुत अधिक रखे, तो फिर भाई आपको थोड़ा मानसिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। अगली राशि पर आते हैं, धनु राशि। धनु राशि में गुरु हो, गुरु की अपनी राशि है। जातक बहुत प्रभावशाली होता है। जो खिलाड़ी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, उनकी कुंडली में भी गुरु धनु राशि में देखा गया है। मगर जिस भाव में गुरु विराजमान हो, अगर अकेला हो और किसी ग्रह की दृष्टि भी ना हो, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि धनु का गुरु जिस भाव में विराजमान होगा और उसके साथ अगर कोई ग्रह ना हो, ना ही उस पर किसी ग्रह की दृष्टि हो, तो भाई उस घर से संबंधित जो रिश्तेदार होंगे उनसे वैचारिक रूप से मतभेद रहेगा। जैसे दूसरे भाव में हो तो कुटुंब से संबंधित रिश्तेदार, खानदान के लोगों से मतभेद रहेगा। पंचम भाव में हो तो संतान से वैचारिक मतभेद रहेगा, तो थोड़ा एडजस्टमेंट कर कर चलना पड़ेगा। धनु राशि में गुरु हो तो धन के लिए अच्छा है, भाग्य आपका साथ देता रहेगा। जीवन में जाने अनजाने कोई गलत कार्य हो जाए तो बड़ी बदनामी छोटी बदनामी में बदल जाएगी, बड़ी दुर्घटना छोटी दुर्घटना में बदल जाएगी। अगर गुरु भाई सप्तम भाव में अकेला हो तो जीवन साथी
मन पसंद का तो मिल जाएगा, मगर आप उससे संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसके अलावा सप्तम भाव में अकेला गुरु हो, धनु राशि का हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो जीवन साथी की सेहत का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। धनु का गुरु किसी भी भाव में हो तो ऊंची इच्छाएं कम रखें। जितनी इच्छाएं कम रखोगे जीवन में भाई उतनी ही आप तरक्की करोगे। अगली राशि पर चलते हैं। मकर राशि में गुरु हो, मकर राशि में गुरु नीच का हो जाते हैं, तो किसी भी भाव में गुरु नीच के विराजमान हो जाए, पीली वस्तुओं का गुरुवार के दिन दान करते रहे। हल्दी की गांठें होगी, चने की दाल होगी, इनका दान करते रहे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होता रहेगा। इसके अलावा नीच के गुरु हो, अपनी संगति पर ध्यान दे। जिनके साथ आपकी मित्रता है उस पर ध्यान दे। संगति के कारण आपकी बदनामी का खतरा बना रहेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अपने घर में अपने लिए एक सेपरेट कमरा बनाकर रखें। अगर पैसे हैं तो सभी सुख सुविधा से लैसो, एसी लगाओ, टीवी एलईडी वगैरह लगी हो। जब आप बहुत उदास हो जाए तो वहां जाकर ध्यान वगैरह कीजिए, 5-10 मिनट वहां जाकर ध्यान कीजिए, एंटरटेनमेंट कीजिए। बचपन में अगर आप बीमार हुए थे और आपके माँ बाप ने आपकी बीमारी की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया तो उस बीमारी का असर पूरा जीवन आपकी सेहत पर रहेगा। इसके अलावा मकर राशि में गुरु हो तो कोर्ट में कोई झूठी गवाही ना दे। जीवन में कभी भी किसी की बिटरस गवाही ना डालें, किसी की श्योरिटी ना लें। जीवन में कितनी भी परिस्थिति खराब आ जाए, टाइम कितना भी खराब आ जाए समय, लेकिन उत्साह नहीं छोड़ना। दलेरी बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें। आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता का राज है। कभी भी जीवन में मायूस नहीं होना, कभी भी दिल छोटा नहीं करना। और एक बात और कहना चाहता हूं, जब नीच के गुरु आ जाते हैं तो करेक्टर वाइज आचरण के रूप में तिलकने के बहुत मौके आएंगे जीवन में। सावधान रहिएगा, अपना करेक्टर नहीं खराब करना, नहीं तो समाज में एक बार बदनामी हो गई तो भाई उसका खमियाजा पूरी उम्र भर आपको भुगतना पड़ सकता है। आगे चलते हैं। कुंभ राशि में गुरुदेव विराजमान हो जाएं, किसी भी भाव में हो जन्म कुंडली के, तो जीवन में सफलता तो मिलेगी, कोई शक नहीं है। मगर थोड़े संघर्ष के बाद, थोड़ी मेहनत के बाद, थोड़ी विघ्न बाधाओं के बाद, निरंतर मेहनत करना आपकी सफलता का राज है। इसके अलावा आप कूटनीति है, कूटनीति बहुत आप में, अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हो। किससे किस तरह व्यवहार करना है इसका पूरा तजुर्बा है आपको। आप अपना जीवन शांति से गुजारना चाहते हैं। पैसों के अपेक्षा मानसिक शांति को आप अधिक तरजीह देते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि गुरु कुंभ राशि में विराजमान हो तो एकांत में नहीं बैठना, अकेले नहीं बैठना, अंधेरे कमरे में कभी नहीं बैठना। इसके अलावा सैड सॉन्ग बिल्कुल नहीं सुनने, नहीं तो मानसिक तौर पर आप कमजोर हो जाओगे। अगर आपका जीवन साथी
आप में आयु में बड़ा है, उसकी उम्र आपसे ज्यादा है, तो आपके लिए अच्छा है, शुभ है, भाग्यशाली सिद्ध होगा। आप में कई तरह के गुण होंगे। अगर गुरु कुंभ राशि का है, कई क्षेत्रों की नॉलेज होगी आपको। अपने गुणों के कारण आप कामयाब होगे, अपनी मेहनत के कारण कामयाब होगे, अपने गुणों के कारण समाज में आपका एक बहुत अच्छा नाम होगा। आगे चलते हैं, आखिरी राशि रह गई, उस पर भी चर्चा। मीन राशि में अगर भाई गुरु विराजमान हो जाए, मीन राशि भी गुरु की अपनी राशि है, अपने ही घर में गुरु विराजमान हो जाए, एक बात भाई नोट कर लो, कुछ धन बुरे वक्त के लिए बचाकर रखना ही रखना है। आपने एफडी करवा दीजिए, या कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए और इन्वेस्टमेंट कर कर भूल जाएं कि ये मेरा धन है। बुरे वक्त में वो आपके बहुत काम आएगा। गृहस्थ जीवन में एडजस्टमेंट कर कर चलें और जहां तक हो सके सप्तमेश कितना भी खराब हो, लेकिन दूसरी शादी करवाने से बचिएगा। दूसरी शादी से आपको सुख नहीं मिलेगा। इसके अलावा मित्रों के कारण समाज में आपकी अच्छी मान इज्जत होगी। जब भी आवश्यकता होगी उस समय रिश्तेदारों से अधिक आपके मित्र आपका साथ देंगे। दुश्मनों से कैसे निपटना है? दुश्मन आपके या तो बहुत बुद्धिमान होंगे या पढ़े लिखे होंगे। उनसे निपटने के लिए बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, कूटनीति का उपयोग करना पड़ेगा। दिल में कुछ और, मुंह में कुछ और, यानी वाणी अच्छी रखनी है। दुश्मनों के साथ बल का प्रयोग नहीं करना, कूटनीति का उपयोग करना है। शक्तियां बहुत होगी आपके पास, चाहे अपने कारण हो या जिनसे आपका मेल जोल है उनके कारण हो, लेकिन शक्तियों का उपयोग किसी का बुरा करने में नहीं करना, किसी को नीचा दिखाने में नहीं करना। जिन अपने आसपास के लोगों के अपनी शक्तियों से जितने कार्य करवा सकते हो आप करवा दीजिए, तो समाज में आपकी इज्जत मान और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि प्रत्येक राशि में गुरु क्या फल देते हैं और पूर्ण लाभ लेने के लिए हमें अपना जीवन किस तरह से जीना चाहिए। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।